धरती, हमारा नीला ग्रह, हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से अरबों साल पहले यह आग और धूल का एक गोला था। ब्रह्मांड की विशालता में एक नए ग्रह का जन्म हो रहा था। धीरे धीरे समय के साथ यह ठंडा होने लगा। ज्वालामुखी फटते रहे और उनसे निकलने वाली गैसों ने धरती का पहला वायुमंडल बनाया। पानी, जीवन का आधार, धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के टकराव से धरती पर आया। समंदर बने और उनमें जीवन की पहली किरणें फूटी। यह जीवन बहुत ही सरल था, सूक्ष्म जीवों के रूप में, पर ये जीव विकास की शुरुआत थे। एक ऐसी यात्रा जिसने आगे चलकर हमें, मनुष्य को, जन्म दिया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह के टकराने से धरती पर तबाही मच गई और डायनासोर का युग समाप्त हो गया। डायनासोर के विनाश के बाद धरती पर स्तनधारियों का उदय हुआ। इन स्तनधारियों में से एक शाखा, प्राइमेट, धीरे धीरे विकसित होकर मानव जाति का रूप धारण करने लगी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जो लाखों सालों तक चली। अफ्रीका के जंगलों में लगभग 2.5 लाख साल पहले मानव प्रकट हुए। ये शुरुआती मानव, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं, हमसे बहुत अलग थे। फिर भी उनके पास एक ऐसी चीज थी जो उन्हें दूसरे सभी जानवरों से अलग करती थी, बुद्धि। मानव ने आग पर काबू पाया, औजार बनाना सीखा और भाषा का विकास किया। ये कौशल मानव सभ्यता की नींव बने। अपनी बुद्धि और अनुकूलनशीलता के बल पर मानव ने धरती के अलग अलग हिस्सों में फैलना शुरू कर दिया। वे शिकार करते, फल फूल इकट्ठा करते और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन यापन करते। यह जीवन कठिन था, पर प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन बनाए रखने की भावना से ओतप्रोत था। मानव जाति का विकास कभी न रुकने वाली कहानी है। जैसे जैसे मानव नए नए वातावरण में फैलता गया, उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसने अपने आप को उन चुनौतियों के हिसाब से ढाला। ठंडे प्रदेशों में उसने गर्म कपड़े बनाना सीखा, तो रेगिस्तान में उसने पानी बचाने के तरीके खोज निकाले। कृषि का आविष्कार मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब मानव को भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। वह एक जगह बस सकता था, फसल उगा सकता था और अपना जीवन बेहतर बना सकता था। इससे गांव बसे, फिर शहर बने और मानव सभ्यता ने रफ्तार पकड़ी। भाषा के विकास ने विचारों के आदान प्रदान को आसान बनाया। कला और संस्कृति का विकास हुआ। मानव ने अपने अनुभवों, अपनी कल्पनाओं और अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करना शुरू किया। धर्म और दर्शन का जन्म हुआ और मानव ने अपने अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों का जवाब तलाशना शुरू किया। सेक्शन 4, Earth's Bounty, Humanity's Burden। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ती गईं। प्रकृति, जो कभी मानव की पालनहार थी, अब उसके दोहन का साधन बन गई। मानव ने धरती से खनिज पदार्थ निकालने शुरू किए, जंगलों को काटकर खेती योग्य भूमि बनाई और नदियों का रुख मोड़कर अपनी सुविधानुसार प्रयोग करना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्रांति ने मानव प्रगति को एक नई गति प्रदान की। बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ और मानव जीवन पहले से कहीं अधिक आरामदायक हो गया। पर इस प्रगति की एक कीमत चुकानी पड़ी। कारखानों से निकलने वाले धुएं ने वायु प्रदूषण फैलाया और कचरे ने जल स्रोतों को दूषित करना शुरू कर दिया। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग ने ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि की, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। इससे मौसम का चक्र बिगड़ा, ग्लेशियर पिघलने लगे और समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा। यह मानव सभ्यता के लिए एक खतरे की घंटी थी। सेक्शन 5, अ प्लैनेट इन पेरिल। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपने कृत्यों के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके दुष्परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। बाढ़, सूखा, जंगल की आग और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। जैव विविधता का तेजी से ह्रास हो रहा है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। धरती हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि एक अमानत है। हमें टिकाऊ विकास का मॉडल अपनाना होगा।
भविष्य हमारे हाथों में है। हमें धरती को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा।